हम सोचते हैं, विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म की जो धार्मिक संरचना है, उसका सामाजिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जो कि ब्राह्मण समुदाय इस व्यवस्था को जो उसने ब्राह्मण ने बनाया, निर्मित किया, जिस वर्ग ने यह विभाजन किया, उसने अपने वर्ग के हित में अधिकाधिक लाभ और सर्वश्रेष्ठ काम को अंजाम दिया और पूरे कार्यक्षेत्र श्रेष्ठ कार्यक्षेत्र को अपना लिया और अपने वर्ग को पूरी तरीके से सुरक्षित भी कर लिया। अपने वर्ग को ब्राह्मण का नाम देकर उसी श्रेणी में जाति नाम से भी स्थापित कर लिया खुद को, और दूसरा वर्ण क्षत्रिय घोषित किया, जिससे क्षत्रप यानी राज्य धारण करने के साथ युद्ध करने के भी अधिकार प्राप्त हो गए उसे। तीसरा वर्ण वैश्य यानी कि धन कमाना, व्यवसाय करना, कृषि कार्य करना, ये भी कह सकते हैं कि अधिकाधिक धन कमा करके उल्टे सीधे काम करके अत्यधिक मात्रा में धन का संचित करना, और राजनीति पर ये आज भी हावी है। और वर्ण व्यवस्था तो प्रभावित होता ही अर्थव्यवस्था में, पार्टी की ये सरकार भी जो तीसरा वो है, जब चाहे गिरा सकता है, जिसे चाहे उठा सकता है। इस प्रकार यह वर्ण अल्पसंख्यक होते हुए भी देश में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पूर्णतया ये अपने आप को स्थापित कर चुका है। चौथा वर्ण शूद्र के नाम से संबोधित किया जाता है। चौथा वर्ण जो कि घृणित, गंदा, अस्वच्छ, नीच इसे समझा जाता है, जो काम भी ऐसा करता है या मानते हैं लोग, जो लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध उसको जबरन करने के लिए इस पर थोपा गया था। यद्यपि कुछ चतुर लोगों ने, चालाक लोगों ने अपने को सर्वश्रेष्ठ, पूज्य, पृथ्वी का देवता ब्राह्मण बना लिया, तब इन कुटिल, धूर्त और चालाक लोगों ने अत्यंत दूरदर्शी थे, गंभीरता से विचार किया कि जिस शूद्र वर्ण की संपूर्ण दलित जातियां को, जिन्हें नीच काम करने के लिए जबरन हमने बाध्य किया है, थोपा है, यदि संपूर्ण दलित जातियां संगठित हो जाएं तो वह ब्राह्मण वर्ग के लिए खतरा सिद्ध हो सकती है, और यह हमारे द्वारा बनाई गई चतुर्वर्णीय व्यवस्था को मानने से कभी भी इनकार कर सकती है। दूरदर्शी ब्राह्मण वर्ग ने चातुर्वर्णीय व्यवस्था को स्थापित प्रदान करने के उद्देश्य से एक साथ दो काम किए। पहला काम यह किया कि वर्ण व्यवस्था को जातियों में विभक्त किया, और जातियों, 4 वर्णों को 4000 जातियों में विभक्त किया, और 4000 जातियों को 14000 उपजातियों में विभक्त कर दिया। इन जातियों को उपजाति में अपनी अपनी अलग अलग एक पहचान है, जिसमें कि अपने ही लोगों के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई कि जहाँ रोटी और बेटी जैसे और भाईचारे जो संबंध स्थापित हो सकते थे, यह था, उनके बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई, जिससे ब्राह्मणवाद के लिए ये जो उनका मिशन था, जो उनका उद्देश्य था, और भी पूरा हो गया। और जो कि वंचित समुदाय था, जो पिछड़ा समुदाय था, वो उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गई, और इस तरह से सामाजिक राष्ट्रीय एकता में जो छिन्न भिन्न हुई, जो हमारा राष्ट्रघाती जो साबित हुआ ब्राह्मणवाद, उसका मुख्य कारण रहा।